Hello everyone, this is Suraj Kurchar and today we'll discuss Riemann sums and basically integration as a limit of sum. Okay, so let us start. It's a very easy topic. ठीक है, एक कंडीशन ये है रेमन इंटीग्रेशन की। बेसिकली एक लिमिट होगी, अगर वो लिमिट एग्जिस्ट देन आल्सो वी कैन डायरेक्टली से कि जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल होगा। तो कोई सी भी कंडीशन हम यूज कर सकते हैं अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हो। ठीक है, ओरिजिनली स्पेसिफाई करेगा नहीं। ठीक है, तो कोई सी भी जो भी आसान लगे वी कैन यूज दैट कंडीशन। ठीक है, तो पहले विल लेट अस सी व्हाट इज रेमन रेमन सम क्या होता है। देखो ये आसान चीज है, जैसे लोअर डरबॉक्स सम क्या था, corresponding to a partition this was nothing but small m r change in xr where we were considering xr minus 1 comma xr, this was the subinterval। ठीक है, and this is the lower bound of f in that subinterval। ऐसे अपर डरबॉक्स सम क्या था, that was summation capital m r चेंज इन एक्स आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस केस में क्या करेंगे हम, इस केस में जो एम आर और कैपिटल एम आर है दीज आर बाउंड्स ऑफ एफ, दे आर नॉट बेसिकली दे मे बी वैल्यू ऑफ एफ एट सर्टेन पॉइंट बट दे आर बाउंड्स इन फैक्ट। ठीक है, ओके, सो बाउंड्स जरूरी नहीं है फंक्शन की वैल्यू हो। ठीक, तो अब देखो अगर इसमें एक्स आर माइनस वन और एक्स आर में कोई भी इनके बीच में कोई एक एक्स वैल्यू ले लें, मान लो लेट अस से टी आर ले लिया हमने, टी आर बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन कोमा एक्स आर, इसके बीच में ये कोई एलिमेंट है। ठीक है, सो ऐसे इनफाइनटली मैनी एलिमेंट हो सकते हैं इस सम इंटरवल में। तो अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये समेशन लिखा जाए एफ टी आर चेंज इन एक्स आर वेर आर वेरीज फ्रॉम वन से एन सब इंटरवल मान लो। अब देखो ये जो टी आर है इसकी चॉइस भी वी कैन बेसिकली टेक, बेसिकली वी हैव चॉइसेस फॉर टी आर। ठीक है, कोई भी एलिमेंट यहाँ लिया जा सकता है। ठीक है, सो बेसिकली हर कॉरस्पॉन्डिंग टी आर, हर टी आर के कॉरस्पॉन्डिंग देयर विल बी दिस समेशन दिस एक्सप्रेशन। जैसे मान लो टी आर डैश ले लिया, तो ऐसे ही वी कैन राइट समेशन एफ टी आर डैश चेंज इन एक्स आर वेर आर वेरीज फ्रॉम वन से एन। ठीक है, again this tr dash basically this is part of xr minus 1 comma xr, so there are infinitely many ways through which we can write this expression। ठीक है, जो ये expression है this is known as Riemann sum, इसको भी डिनोट एस कोमा पी एफ, दिस इज नोन एज Riemann sum, Riemann sum ऑफ फंक्शन एफ। ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन पी इन ए कोमा बी। ठीक है, तो ऐसा इसको बोल सकते हैं दिस इज Riemann sum। ठीक है, तो अब देखो हमें चाहिए कि फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं वो देखना है। अच्छा, अगेन द फंक्शन वी आर एज्यूमिंग कि जो फंक्शन है वो बाउंडेड है। ठीक है, तो देखो ये हमने लिखा समेशन एफ टी आर को लेट अस रिप्लेस बाय एक्स आर चेंज इन एक्स आर। ठीक है, बेसिकली ये जो एक्स आर है ये एक्स आर माइनस वन कोमा एक्स आर, इसके बीच में ही कोई टर्म है। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, टी आर को मैंने इसको एक्स आर से रिप्लेस कर दिया, टी आर रख दो, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो आर वेरीज फ्रॉम वन से एन। अगर देखो इसमें ये सब इंटरवल है, बेसिकली ए कोमा बी जो है उसके बहुत से सब इंटरवल किए, उसमें दिस वाज द आर्थ सब इंटरवल। तो ये जो इसका नोम है, नोम क्या होता है, नोम इज नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स, जितने भी सब इंटरवल है उनमें जो मैक्सिमम सब इंटरवल होगा, जो लेंथ होगी मैक्सिमम, दैट इज नोम। ठीक है, अगर ये नोम बेसिकली इसको इतना रिफाइन करते जाएं, हम रिफाइन जब कर रहे हैं, देखो रिफाइन जब भी करते हैं, अगर पी स्टार जो है वो पी का रिफाइनमेंट है, तो वी नो दैट अपर डरबॉक्सम ऑफ पी एफ इज ग्रेटर देन पी स्टार एफ, ये होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे रिफाइनमेंट करते जाएंगे हम, ठीक है, तो इसमें ये चीज़ क्या होगी कि इसका जो नोम है वो जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, और जैसे ही नोम जो होगा पार्टीशन का वो जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, मतलब इसमें जो सब इंटरवल होंगे वो बड़े ही स्मॉल सब इंटरवल लेने पड़ेंगे। बेसिकली होगा ये कि इन्फाइनेटली मैनी सब इंटरवल लेने पड़ेंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंस टू जीरो, और दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि समेशन एफ एक्स आर चेंज इन एक्स आर आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ तो क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस पी कोमा एफ, दिस इज नथिंग बट Riemann sum।
और इसको भी कैन राइट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये जो चीज़ है दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अगर ये लिमिट जो है राइट हैंड साइड वाली लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है देन वी से दैट फंक्शन इज इंटीग्रेबल, अ बाउंडेड फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल। ठीक है, सो वी कैन राइट दिस, अ बाउंडेड फंक्शन f is integrable in a comma b if this is necessary and sufficient, the condition is necessary as well as sufficient। ठीक है, it is valid both ways। ठीक है, a bounded function f is integrable in a comma b if a to b f dx equals to limit n tends to infinity summation f xr change in xr where r varies from 1 से n, और we can write के norm limit norm of partition tends to 0 summation r varies from 1 से n f x r change in x r। ठीक, आई होप समझ में आता है। सो ये जो चीज़ है इसका भरपूर यूज़ किया जाएगा। ठीक, इसको लिमिटिंग फॉर्म में भी लिख सकते हैं भाई। इसका मतलब तो यही हुआ है कि ये जो चीज़ है ये एक फाइनाइट चीज़ है, तो ये लिमिट इसकी तरफ अप्रोच करी तो जो डेल्टा एप्सिलॉन वाली मेथड से भी वी कैन राइट इट फॉर एवरी, इस डेफिनेशन को ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट समेशन r 1 से n एफ एक्स आर चेंज इन एक्स आर माइनस ए टू बी एफ डी एक्स का मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर नॉर्म ऑफ p इज लेस देन डेल्टा, ऐसा बोल सकते हैं। वेन एवर नॉर्म ऑफ p इज लेस देन डेल्टा फॉर द पार्टीशन जिसमें ये सब हमने लिखा है। ठीक है, तो बेसिकली ये याद रखो इसमें। ठीक है, इसी से काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर किया जाए, देखो इसको ऐसे किया जा सकता है ना, देखो या ये जो आर सब इंटरवल हमने ले लिया, मान लो एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर तक। ठीक है, तो इसमें देखो या ऐसा कर लो ए कोमा बी, ये हमारा इंटरवल है। ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ इंटरवल अगर इसको मान लो एन सब इंटरवल में ब्रेक किया जाए तो बी माइनस ए, तो इसकी लेंथ होगी अगर एन सब इंटरवल में ब्रेक किया जाए तो हर सब इंटरवल की लेंथ बी माइनस ए बाई एन होगी, लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल। ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो इस टाइप के हम इंटरवल ले सकते हैं इसमें। जैसे अगर आर्थ सब इंटरवल की बात करें तो उसमें ऐसा ले सकते हैं ना कि ए प्लस आर माइनस 1 बी माइनस ए बाई एन एंड ए प्लस आर बी माइनस ए बाई एन, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से देखो इस इंटरवल में से कोई सा भी अगर मान लो इसको एक्स आर एज्यूम कर लिया जाए। ठीक है, ये एक्स, इसको अगर एफ एक्स आर चेंज इन एक्स आर समेशन आर वेरीज फ्रॉम 1 से n ये लिखा जाए तो ये क्या होगा, समेशन एफ एक्स आर ये लिख सकते हैं ए प्लस, अच्छा लेट बी माइनस ए बाई एन, ये जो लेंथ है सब इंटरवल की उसको एच बोल देते हैं, तो ए प्लस आर एच ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, एंड चेंज इन एक्स आर क्या है, ये भी एच ही है। बाई डेल एक्स आर क्या होगा, डेल एक्स आर इज नथिंग बट सब इंटरवल की लेंथ विच इज दिस ओनली, दिस इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ ऑफ सब इंटरवल, बेसिकली लेंथ ऑफ सब इंटरवल। ठीक है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं वेर आर वेरीज फ्रॉम 1 से n, ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखो ये तो हो गया रेमन सम। अब इसको अगर इंटीग्रेशन की फॉर्म में इंटीग्रेशन को लिखा जाए तो देखो ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, एन की फॉर्म में ले गया तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन आर वेरीज फ्रॉम 1 से एन एफ ए प्लस आर एच, और ये एच यहाँ पे वेर एच इज ऑफ कोर्स बी माइनस ए डिवाइड बाई एन। ठीक, आई होप ये समझ में आता है। सो ये वाली डेफिनेशन बड़ी यूजफुल है। अगर इसका एक स्पेशल केस भी लिया जा सकता है, इसका स्पेशल केस क्या लिया जा सकता है, देखो इसका स्पेशल केस लिया जा सकता है
अगर इसमें मान लो जो है b को 1 कर देते हैं और a को 0, बेसिकली इंटरवल अगर 0,1 ले लिया जाए तो इसमें h क्या हो जाएगा, स्पेशल केस। ठीक है, तो इंटरवल ले लिया हमने 0,1, या ऐसा बोल दो a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 1, तो h हो गया 1/n। तो ये क्या हो जाएगा 0 से 1, इंटरवल 0 से 1 हो गया, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन h की जगह 1/n हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज b1 एंड a0, सो दिस इज 1/n। f a0 है, r को r ही रहने दो, h इज 1/n। ठीक है, r वेरीज फ्रॉम 1 से n, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इनफैक्ट, ये वाला जो है ये तो वैसे 12th में भी इस टाइप का किया होगा जेई टाइम पे। ठीक है, सो देखो ये आ गया हमारे पास। तो इस एक्सप्रेशन इसमें देखो, इसका मतलब अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो देखो यहाँ क्या किया जा रहा है कि r/n जो है दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय x। ठीक है, एंड 1/n इज रिप्लेस्ड बाय dx। ठीक है, और r/n से लिमिट जो है वो डिसाइड हो रही है कि लिमिट क्या होगी। जैसे अगर r 0 है तो x की लिमिट क्या होगी, r 0 है तो 0 होगी, और r जब n है तो ये 1 हो जाएगी, अगर r 2n है तो ये 2 हो जाएगी ऐसे। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस विल बी यूजफुल। ठीक है, ज़्यादातर केस में 90% में इसी टाइप के सॉल्व हो जाएगा अगर लिमिट। जनरली देखो ये चीज़ है कि लिमिट से हमें इंटीग्रेशन करना है, पर जनरली होगा क्या, बेसिकली इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है एज ए लिमिट ऑफ सम, बट जनरली इसका यूज़ कब होगा कि लिमिट जो है वो हमें गिवन होगी, तो उस लिमिट को हमें बेसिकली अगर रियलाइज करना है देन विल रिसोर्ट टू इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका यूज़ उस वे में ज़्यादा है। ठीक, आया भी समझ में आता है। और अगर इसमें जनरल केस देखा जाए तो जनरल केस के लिए ये फॉर्मूला, ठीक, ये एकदम जनरल केस के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, मान लो ए 0 नहीं है तो दिस विल वर्क। ठीक है, आई होप ये समझ में आता है। ओके, लेट अस टेक दिस एग्जांपल। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r1 to n 1 by r f r by n is equals to 2021, then find integration 0 to 2021 f 2021 t divided by t dt। ओके, तो देखो पहली बात तो इससे व्हाट वी कैन से, अगर पर्टिकुलर r बाई n है तो उससे ये अभी मैंने डिस्कस किया कि दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू समेशन 1 बाई n f r बाई n वेयर r वेरीज फ्रॉम 1 to n एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो देखो अगर दोनों को कंपेयर किया जाए सो दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, r बाई n जो है उसको x पुट करना है, तो जब r 1 होगा सो 1 बाई n टेंस टू इन्फिनिटी दैट इज 0, जब r n होगा तो ये होगी लिमिट 1। ठीक है, n तक ही जा रहे हैं, और 1 बाई n को क्या dx से रिप्लेस कर देना है, और f ऐसे ही रहेगा, r बाई n को x से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, अच्छा, और इसमें देखो 1 बाई आर भी है यहाँ पे, सो इसको क्या कर सकते हैं, 1 बाई आर है तो इसको ऐसा किया जा सकता है, और यहाँ 1 बाई आर है और 1 बाई एन है नहीं वहाँ पे, तो n से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सो ये सेम चीज़ होगी, तो इसका क्या मतलब होगा कि जो r बाई एन है इसको तो x पुट कर सकते हैं। ठीक है, 1 बाई एन डी एक्स में चला गया, तो दिस इज बेसिकली दिस इज इक्वल टू दिस। आई होप ये क्लियर है। सो दिस इज गिवन एज 2021। अब हमें फाइंड करना है ये इंटीग्रेशन जो हमें गिवन है। इंटीग्रेशन क्या है, 0 से 2021 f 2021 t डिवाइड बाई t dt। सो लेट 2021 t है, इसको मान लो z मान लो, तो क्या आएगा dt इक्वल्स टू डी जेड डिवाइड बाई 2021। ठीक है, सिंपल सब्सटीट्यूशन है, ऐसा कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो जब t 0 है तो z भी 0 होगा, और जब t ये बेसिकली लिमिट जो है ये 1 डिवाइड बाई 2021 हो गई। ठीक है, या दिस लिमिट इज 2020 इनवर्स। ओके, अब हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब देखो इसमें जब यहाँ पे t की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2021 पुट करेंगे तो ये 1 हो गया z,
एफ दैट इज जेड, इसको तो हमने जेड बोला है, और डी टी की जगह क्या होगा, डी टी इज़ नथिंग बट डी जेड डिवाइड बाई 2021, और टी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, जेड डिवाइड बाई 2021, सो दिस इज नथिंग बट 0 से 1 एफ जेड डिवाइड बाई जेड डी जेड, बट दिस इसको तो वेरिएबल चेंज किया जा सकता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है ये तो, एंड दिस इज नथिंग बट 2021, ओके, सो आवर आंसर इज 2021। आई होप ये क्लियर है, आसान था क्वेश्चन, ठीक है। बेसिकली फॉर द पर्पज ऑफ दिस लेक्चर दो कॉन्सेप्ट तो यहीं खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ 1/r था तो हमें तो r/n चाहिए, तो यहाँ n कर दो, यहाँ पे भी n से मल्टीप्लाई 1/n dx में चला जाएगा, r/n x एंड fx, तो ये हो ही जाएगा r/n से, ठीक। और लेट्स टेक वन मोर इजी एग्जांपल इन दिस, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल पावर 1/n डिवाइड बाई n, मान लो ये हमें कैलकुलेट करना है, तो देखो इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n की पावर n की होल पावर 1/n ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज n पावर 1/n तो n ही हो जाएगा, ठीक है। अब 1 n फैक्टोरियल को भी कैन राइट 1 2 3 सो ऑन r ऐसे n तक चला जाएगा, और हर एक जो नंबर है उसको n दिया जा सकता है क्योंकि टोटल n नंबर है, तो दिस इज 1/n 2/n 3/n r/n और n/n ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कि पावर 1/n और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, या इसको ई की पावर लोग, ये जो करेंगे 1/n 2/n एंड सो ऑन r/n n/n तक जाएगा ये, ठीक है। कि पावर 1/n तो वो यहाँ ले जा सकते हैं, और ये जो लिमिट है इसको यहाँ ले जा सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब तो ये समझ में आ रहा है कि दिस इज कन्वर्टिंग इनटू लिमिट ऑफ सम, देखो ये है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, और इसको क्या लिख सकते हैं, log 1/n प्लस log 2/n प्लस सो ऑन चलता रहेगा log n/n तक, ठीक है। और इसको भी कैन राइट ई की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समेशन log r/n वेयर r वेरीज फ्रॉम 1 to n, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। सो ये तो हो गया ई की पावर, ये जो चीज़ है इसको क्या लिख सकते हैं, r/n को x से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। जब r 1 होगा तो 1/n और n टेंस टू इन्फिनिटी तो लिमिट इज 0, जब r n होगा तो n/n इज 1, लोग r/n की जगह x पुट करेंगे और 1/n को dx से रिप्लेस कर देंगे, बस ये हो गया काम हमारा, ठीक है। अब देखो log x का इंटीग्रेशन अगर किया जाए तो ऐसा कर सकते हैं 0 से 1 बाई पार्ट्स करेंगे, 1 का करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या आएगा x, log x को ऐसे ही छोड़ा जाए, माइनस इंटीग्रेशन x log x का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा 1/x dx, सो दिस इज x log x माइनस x, ये हो गया। अब लिमिट है हमारे पास 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, सो 1 करेंगे तो ये हो गया 0 माइनस 1, ठीक है। और 0 पे क्या, ये तो 0 हो गया, और ये और बेसिकली ये भी 0 हो जाएगा -0, सो दिस इज -1 बाई लिमिट x टेंस टू 0 x log x, ये 0 होगी, कैसे, ऑफकोर्स 0 प्लस, ये इसलिए 0 होगी, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, log x डिवाइड बाई 1/x लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस है, ठीक है। तो ये क्या log 0 क्या होता है -इन्फिनिटी एंड 1/0 इज इन्फिनिटी, सो दिस इज इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, सो इसमें एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 log x का क्या आएगा 1/x और 1/x का -1/x स्क्वायर, सो दिस इज लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x विच इज ऑफ कोर्स 0, ठीक है। आई होप भी समझ में आता है, ओके। सो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई -1, सो ये क्या हो जाएगा e की पावर -1 दैट इज 1/e, सो दिस इज द आंसर। आई होप ये समझ में आता है, ओके। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ट, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, ओके। अब देखो ये तो हो गया कि हमें लिमिट है, उसको वी आर रियलाइजिंग थ्रू इंटीग्रेशन, बट ऐसा भी जैसे मान लो इस टाइप का क्वेश्चन जो हमने जैसे कि सोल्व किए हुए थे, कि मान लो f(x) इज फ्रैक्शन x,
ठीक है, दिस इज फ्रैक्शन फंक्शन, देन शो दैट fx is integrable in 0, 2 and hence find 0 से 1 इंटीग्रेशन फ्रैक्शन x dx, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या किया जाए, इसको सोल्व किया जा सकता है कैसे। अच्छा, फ्रैक्शन x क्या होता है? फ्रैक्शन x इज नथिंग बट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो पता ही होगा क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x is that number which is integer but less than x, so this is less than equals to x, ये होगा। ठीक है, तो अब देखो पहले तो वी हैव टू शो कि इंटीग्रेबल है, उसी के बाद तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेबिलिटी के लिए एक तरीका तो है कि लोअर और अपर डरबॉक्स हम निकालो एंड वो इक्वल आ जाएंगे, देन विल से कि ये इंटीग्रेबल है। बट अभी जो हमने ये नया मेथड सीखा है लिमिट ऑफ सम, अगर उससे किया जाए तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं, समेशन एफ एक्स आर चेंज इन एक्स आर, ठीक है, वेयर आर वेरीज फ्रॉम से लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी देन विल से कि फंक्शन इंटीग्रेबल है। ठीक है, इसको एल बोल दो। ठीक है, अर्थ सब इंटरवल देकर शायद 0 से 2 के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या किया जा सकता है, विल टेक 2n इंटरवल्स, सब इंटरवल्स। 2n क्यों लेंगे? क्योंकि उससे हर सब इंटरवल की लेंथ 1/n हो जाएगी। विल ट्राई कि वो 1/n रहे, अदरवाइज n लेके भी कर सकते हैं, उससे फिर लेंथ क्या हो जाएगी, 2/n हो जाएगी। तो उस हिसाब से फिर अकॉर्डिंगली वी हैव टू एडजस्ट दैट वे। ठीक है, तो इसमें देखो अगर बेसिकली इसमें क्या होगा, r/n और r-1/n और r/n, ये बेसिकली r सब इंटरवल बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर देखो इसमें इसको अगर एक्स आर ले लिया जाए तो एफ एक्स आर मीन्स r/n कर दो, चेंज इन एक्स आर तो 1/n लिया है हमने, समेशन r वेरीज फ्रॉम 1 से n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो समेशन ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ r/n 1/n। अच्छा, r 1 से 2n तक जा रहा है, 2n ले लिया हमने सब इंटरवल्स। बस अब तो सिंपल प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, फ्रैक्शन x जो है वो हमने लिखा कि दिस इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब देखो ये क्या होगा, इसको अगर ब्रेक किया जाए r 1 से n में जाया जाए और समेशन r n+1 से 2n तक जाया जाए। देखो जब r 1 से n होगा तो r/n जो है वो एट मोस्ट 1 होगा, उससे 1 से छोटा ही होगा। तो इसका जो है इसमें देखा जाए तो दिस इज r/n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r/n। सो इस केस में क्या होगा कि r/n विल बी 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। इसका जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब n+1 से मीन्स 1 से तो बड़ा होगा, पर 2n पे ये 2 होगा। ठीक है, सो लेस देन 2 होगा n पे, तो इसमें भी r/n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें तो 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो r/n है वो दैट विल बी ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। ठीक है, सो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ये हो जाएगा बस, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी तो है। और अच्छा, इसमें एक डाउट हो सकता है ना कि जब r(n) हो रहा है तो ये 1 हो गया। बेसिकली ऐसा किया जा सकता है कि r(n-1) तक ले लो, जब r(n) होगा तो ये 1 हो जाएगा, उसका फ्रैक्शन ऐसे 0 हो जाएगा। ऐसे n+1 से 2n-1 तक ले जाओ, क्योंकि जब 2n होगा तो ये 2 हो जाएगा, उसका फ्रैक्शन वैसे ही 0 हो जाएगा। ठीक, सो आई होप ये क्लियर है। बस अब तो सिंपल है, 1/n बाहर ले लो, समेशन r n-1 टर्म्स का जो समेशन होगा वो क्या होगा, n इंटू n+1/2, n की जगह जस्ट n-1 प्लस ये इसमें 1/n, और ये क्या देखो n+1 n+2 ऐसे चलता रहेगा 2n-1 के। ठीक है, तो इसका सम क्या होगा, टोटल टर्म कितने हो गए, ये 2n-1 माइनस n+1 प्लस 1, क्योंकि दोनों काउंट हो रहे हैं तो ये टोटल टर्म इतने होंगे। सो बेसिकली ये इससे ये कैंसिल हो गया, 2n-n इज n, राइट, n-1 तो है, सो n-1/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दैट इज 3n।
ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास, सो n माइनस 1/2 इंटू 3n। ठीक है। और अच्छा 1/n तो थ्रू आउट बार है, वो ठीक है, यहाँ पे रख लो इसको। ठीक है। और ये माइनस एन हो गई, माइनस एन माइनस 1, एक्चुअली n माइनस 1 टर्म है ना, समेशन 1 जो हो रहा है। ठीक है, बस अब तो हो गया ये। अब क्या किया जा सकता है, अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करना है। सो बेसिकली लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, n माइनस 1/2, अच्छा एक n तो पहले से था, थ्रू आउट 1/n फिर है, ठीक है, डिवाइड बाई n प्लस ये हो गया 3n माइनस 1 2n माइनस n माइनस 1 डिवाइड बाई n। ठीक है। तो ये क्या होगा, अब लिमिट अप्लाई कर दो, 1/2 प्लस 3/2 माइनस 1। सो ये क्या आ रहा है, दिस इज़ 2 माइनस 1, 1 आ गया ये। ठीक है। सो बेसिकली लिमिट एग्जिस्ट करती है और उसकी वैल्यू 1 है। सो f इज इंटीग्रेबल, ठीक है, एंड 0 से 2 फ्रैक्शन x से dx इज 1। ठीक है। अब इसको अगर नॉर्मल मेथड से चेक किया जाए तो आंसर देखते हैं, आना चाहिए। देखो ये क्या होगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, dx 0 से 2, तो ये आएगा x² 2 माइनस, इसको क्या करेंगे 0 से 1 में, तो ये 0 हो गया, और 1 से 2 में इसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक है, 0 से 2 तक है। ठीक है। तो और ये 0 से 2, सो दिस इज़ 4/2, दैट इज़ 2 माइनस 0 प्लस 2 माइनस 1 इज़ 1, सो दिस इज़ 1, सो ट्रू। ठीक है। सो व्हाट वी डिड इज़ करेक्ट। ठीक है। सो आए हुए समझ में आता है। ओके। इस टाइप से और भी क्वेश्चन है अमेरिकन प्रोग्रामिंग को किए जा सकते हैं। सिंपल ये प्रोसेस फॉलो करना है, जैसे ये एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर सकते हो आप। fx इज इक्वल्स टू साइन x, ये हमने किया था लोअर ऑर्डर बॉक्स से, लोअर एंड अपर ऑर्डर बॉक्स सम से, ये रेमन सम से करके देखो। ठीक है। x बिलोंग्स टू 0 से π/2, देन कमेंट ऑन इंटीग्रेबिलिटी ऑफ fx 0, π/2 and if it is integrable then find 0 से π/2 sin x dx। ठीक है। 1 आएगा, कैसे आएगा, वही है, उसमें भी वही पार्टीशन करेंगे, n पार्टीशन कर दो। ठीक है। n पार्टीशन करेंगे तो क्या होगा, इसमें अगर fxr चेंज इन xr ये लिखेंगे समेशन। ठीक है। तो अर्थ टर्म क्या होगा, देखो π/2n दैट विल बी द लेंथ ऑफ सब इंटरवल, सो π/2n r। ठीक है। और दिस इज π/2n जो सब इंटरवल की लेंथ है, समेशन r वेरीज फ्रॉम 1 से n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट चाहिए हमें और ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है। सो बेसिकली समेशन साइन πr/2n एंड π/2n वेयर r वेरीज फ्रॉम 1 से n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब तो वो जो मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का यूज़, कॉम्प्लेक्स सिंपल कॉम्प्लेक्स मेथड यूज़ करके जो समेशन निकाला था साइन का, वो यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है। उससे विल गेट द आंसर 1। ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, फ्रॉम दैट विल कमेंट दैट द फंक्शन इज इंटीग्रेबल, एंड जो लिमिट आएगी दैट इज़ वैल्यू ऑफ दैट इंटीग्रेशन। ठीक। आई होप ये समझ में आता है। ओके।